आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 12 की केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में नस्ट इक्वेशन से संबंधित न्यूमेरिकल लगवाएंगे। नस्ट इक्वेशन इन्होंने जो है नस्ट ने इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में एक संबंध दिया था। ये है इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बटे स्मॉल एन log 10 बटे प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट के पावर x पावर y, ये कंसंट्रेशन लग करके ये संबंध था। पुनः एक बार E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बटे स्मॉल एन log 10 प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट के पावर x y यहाँ अणुओं की संख्या हो जाएगी, n ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी से संबंधित हमें सवाल को लगवाना है। यहां हमारा E क्या है? E जो है हमारा मानक इलेक्ट्रोड, E हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। E नॉट हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये हमारा है इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। और हमारा n जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ x y अणुओं की संख्या हो जाएगी, p भाग प्रोडक्ट, अल्फा रिएक्टेंट है। तो हम यहाँ इससे संबंधित आज न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। इसका न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है, ये हमारा न्यूमेरिकल्स है। इसमें क्वेश्चन जो हमारा है इसमें दिया गया है आपका, इसमें क्वेश्चंस में दिया गया है ये आपका Zn सॉलिड है, Zn डबल पॉजिटिव 0.1 मोलर, ये साल्ट ब्रिज का सिंबल है, Sn डबल पॉजिटिव 0.001 मोलर का है, ये सिंगल लाइन Sn सॉलिड है। अब इससे हमें जो है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, यानी E निकालना है, हमें E सेल निकालना है, E सेल निकालना है, हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। अब हम नस्ट इक्वेशन लिखते हैं E इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे स्मॉल एन log 10 प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट के पावर x पावर y। हम इसमें ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, या इसको इस तरीके से लिखें ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ये नोड, ये है। पिछले वीडियोस में हमने चर्चा किया था, एक ट्रिक बताई थी लोन, ये ट्रिक हमारी है। इसमें हमने बताया था कि इसका मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन ये नोड निगेटिव, यानी ये नोड जो है हमेशा निगेटिव होता है, ये नोड पर ही ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीडेशन जहां होता है वो लेफ्ट में लिखा जाता है। तो इसमें आप ये देखिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ Zn से आपका Zn डबल पॉजिटिव हो रहा है, ये आपका हो रहा है। तो हमारा जो है यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और टिन का रिडक्शन हो रहा है, जैसे टिन है ऐसे आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इस प्रकार से। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा ये नोड पर होगा। तो ये नोड पर यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इससे दिखाई दे रहा है। तो इसका वैल्यू ये है, साथ यहाँ माइनस लगा हुआ है, फिर माइनस लगा हुआ है, इसके मान में 0.76 हो गया। फिर ई आर के स्थान पर, कैथोड के स्थान पर लिखा जाएगा आपका ये वाला वैल्यू, तब यहाँ हो जाएगा माइनस 0.14 वोल्ट। इसको हम सॉल्व कर लें, माइनस 0.14 माइनस माइनस का प्लस हो गया 0.76 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व कर ले तो इसमें से घट जाएगा, तो 6 में से 4 घटा आपका 2 हो जाएगा और 7 में से घटा 6 हो जाएगा, यानी ये आपका आ गया 0.62 वोल्ट। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो जाएगा ये ई नॉट सेल का वैल्यू, ई नॉट सेल हमारा आ गया। ई नॉट सेल आ जाने के बाद अब हम स्मॉल एन हमें कैलकुलेट करना है, स्मॉल एन कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ स्थान कम होने नाते यहाँ जो है इसको लिख लेते हैं, ये जो हमारा ई नॉट सेल हो गया ये यहाँ लिख लेते हैं, इसको हमने कैलकुलेट किया है 0.62 आ गया। अब स्मॉल एन का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए देखिए
इसके लिए हमें रिएक्शंस लिखना होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं, Zn से हमारा Zn डबल पॉजिटिव बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दिए, फिर Sn डबल पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो हमारा Sn बन रहा है। अब हमें शुद्ध सेल रिएक्शन बनाना है, तो ये कट जाएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन पर कट रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, जितने इलेक्ट्रॉन पर कट रहा वही स्मॉल n का वैल्यू हो जाएगा, स्मॉल n बराबर 2 हो गया, इसको उतार लिया जाए तो Zn हो गया। अब ये Zn आपका सॉलिड है, फिर ये आपका हो जाएगा, इसके बाद प्लस आपका ये हो जाएगा Sn पर डबल पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका Sn का डबल पॉजिटिव जहाँ है इसका 0.001 मोलर है आपका, ये हो गया। फिर आपका ये येरो हो गया, येरो के बाद आपका यहाँ Zn डबल पॉजिटिव आ रहा है, Zn डबल पॉजिटिव में 0.1 मोलर है, ये हो गया। फिर प्लस आपका यहाँ Sn है, Sn हो गया, ये सॉलिड है आपका, ये शुद्ध सेल रिएक्शन हो गया। अब हमें इसका वैल्यू रखना है, वैल्यू रखते हैं ई नाट से ई हमें निकालना है, तो ई सेल इक्वल टू हो गया ई नाट सेल -0.0591 बटे स्मॉल n log 10 बटे प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट के पावर x पावर y। अब हम इसमें मान रखते हैं, ई नाट सेल का मान है 0.62 -0.0591 बटे स्मॉल n का वैल्यू हमें 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ से 2 लिख दिए, log 10 हो गया। प्रोडक्ट के स्थान पर ये सॉलिड से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें आयन से मतलब होता है, इसका दिया गया है। तो यहाँ प्रोडक्ट का वैल्यू 0.1 है, 0.1 रख दिया हमने। अब जिंक के आगे कोई गुणांक है नहीं, 1 है, तो ये 1 के पावर यहाँ पावर ग्रुप में कुछ भी नहीं रहेगा। फिर आपका यहाँ देखिए रिएक्टेंट के स्थान पे ये दिखाई दे रहा है 0.001 दिखाई दे रहा है। अब इसके भी आगे कोई गुणांक नहीं, इसके पावर लग जाता। अब हमें इसी वैल्यू को सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसको सॉल्व यहाँ करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं और इसको सॉल्व करते हैं यहाँ आगे। तो इसको देखने के लिए देखा जाए इसको, तो यहाँ जो है आगे बढ़ाएंगे जब इसको, तो ये हो जाएगा 0.62 -0.0591 बटे 2, और इसको सॉल्व किया जाए तो पहले इसके फैक्टर को सॉल्व कर लेते हैं। दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, यहाँ 3 अंक दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 3 अंक कर दिया ऐसे, ये दशमलव से कट गया। अब इससे कटेगा log 100 हो जाएगा, और हम जानते हैं log 10 बेस 100 का वैल्यू 2 होता है, तो इसका मतलब यहाँ 2 आ गया। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये हो गया 0.62 -0.0591, ये हो गया। इसको घटा लिया जाए यहाँ, तो 0.62 हो गया, इसमें से घटाना है 0.0591 घटाना है, इस प्रकार से ऐसे 10 में से 1 गए 9 हो गया, 9 में से 9 गए 0 हो गया, 11 में से यहाँ से आए, 11 में से 5 गए 6 हो गया, और यहाँ 5 बचा हुआ है, इतना हो जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.561 हो गया, इतना वोल्ट हो गया। तो ई सेल का वैल्यू आपके आ गया इतना, ई सेल हो गया आपका, ये आंसर हमारा हो गया। अब एक सवाल हम और लगाते हैं इसमें संबंधित, ये हमारा अगला न्यूमेरिकल्स है, इसमें भी हमें ईएमएफ निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, इसका भी हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। तो हम जो है अब इसके लिए भी वही कंडीशंस अपनाएंगे जो इसके पहले वाले में अपनाए। सबसे पहले हमें फार्मूला लगाते हैं, तो E इक्वल टू ई नाट सेल -0.0591 बटे स्मॉल n log 10 प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट के पावर x पावर y, ये आपका हो गया। अब इससे हमें इस फार्मूले से हमें ई सेल ई निकालना है, तो ई नाट सेल पहले निकालना पड़ेगा। ई नाट सेल बराबर होता है ई नाट आर माइनस ई नाट एल, ये आपका हो गया। अब ई नाट आर माइनस ई नाट एल आप देख रहे हो, ई नाट आर का वैल्यू, ये किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही ट्रिक लगाएंगे, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी क्रोमियम का जो वैल्यू है यहाँ एल के स्थान पर लिखा जाएगा इस फार्मूले के हिसाब से, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव के हिसाब से। तो यहाँ हमें माइनस लगा हुआ है, और सी आर का वैल्यू भी माइनस है, तो -0.75 हो गया। फिर इसके बाद ई आर के स्थान पे हमें ये लिखना पड़ेगा, आयरन वाला लिखना है, तो इसके स्थान पे -0.45 दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व कर ले। -0.45 माइनस माइनस का प्लस हो गया 0.75, इसमें से घट जाएगा, 5 में से 5 गया 0 हो गया, 7 में से 4 गया 3 हो गया, यानी कुल मिला के +0.30 वोल्ट हो गया। ये हमारा आ गया ई नाट सेल आ गया। अब ये एक चीज हमने पता कर लिया
ई नॉट सेल निकालने के बाद हमें स्मॉल एल निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें फिर वही रिएक्शंस लिखना पड़ेगा। तो रिएक्शन हम इसको मिटा देते हैं, ये वैल्यू कहीं यहाँ किनारे लिख लेते हैं। ई नॉट सेल इक्वल टू आ गया हमारा 0.30 वोल्ट, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और फिर से हम रिएक्शंस लिख करके निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया Cr, ये रो Cr3 पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। और हमारा Fe डबल पॉजिटिव है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो हमारा Fe बन रहा है। अब हमको शुद्ध सेल रिएक्शन बनाना है तो इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा 2 से, इसे हमें गुणा करना पड़ेगा 3 से, तभी 2 3 6, 3 दूनी 6 होगा, तब इलेक्ट्रॉन घटेंगे। तो यहाँ स्मॉल एन स्पष्ट हो गया, 6 आएगा, चूंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 3 6, 3 दूनी 6 हो रहा है। फिर भी हम पूरा रिएक्शन लिख देते हैं। तो ये हो गया 2Cr प्लस 3 Fe पर डबल पॉजिटिव आयन, फिर इसके बाद ये रो 2Cr पर प्लस 3 आयन और प्लस आपका 3 Fe, और ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा इस प्रकार 6, ये कंडीशन हो गया। ये हमारा शुद्ध सेल रिएक्शन हो गया। अब हम इसका वैल्यू रखते हैं। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल है, तो ई नॉट सेल के स्थान पे हो गया हमारा 0.30 हो गया, फिर माइनस 0.0591 बटे स्मॉल एन के स्थान पे 6 हो गया, log 10। प्रोडक्ट के स्थान पे क्या हो जाए, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट के स्थान पे हमारा Cr ये हो जाएगा, इसका वैल्यू दिया गया है 0.1, तो यहाँ हमने 0.1 लिख लिया। अब इसमें गुणांक है, इसके आगे गुणांक जो है दिखाई दे रहा है x, इसके पावर 2 हो जाएगा। और फिर यहाँ ये चीज Fe है, तो Fe का वैल्यू आपका दिया गया है 0.01 हो गया। इसके आगे 3 है तो यहाँ 3 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इतना चीज है, इसको हमें सॉल्व करना है। हम इसको मिटा देते हैं। अब हमें इसको मिटाने पर ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारा E इक्वल टू आपका 0.30 है, ये माइनस 0.0591 आपका है, बटे 6 है, ये log है 10 है। अब इसको अगर ये करें तो ये हो जाएगा 0.1 गुणे 0.1 बटे ये आपका 0.01 गुणे 0.01 गुणे 0.01 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये हमारा आ जाएगा 0.30 माइनस 0.0591 बटे 6, और ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा log 10⁻10 है, ये आपका 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इसको इतना सॉल्व करने के बाद, और log 10,000 का वैल्यू जो है 4 होता है, फिर हमारा हो जाएगा 0.30 माइनस 0.0591 बटे 6, और ये log 10 इसका वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा। काट दिया जाए 2 3 6, 2 दूनी 4 हो गया, यानी आपका ये हो जाएगा 0.30 माइनस 0.0591 बटे आपका यहाँ 3 हो गया, और यहाँ जो है 2 बचा। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने पर हमें जो अंक प्राप्त होगा वो आपका प्राप्त होगा, इधर जो है ये 0.30 माइनस इतना सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 0.039, ये चीज प्राप्त होगी। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे हम तो हमारा प्राप्त होगा 0.261, यही हमारा आंसर हो गया, यानी E बराबर आ गया 0.261, यहाँ 0 आगे लगा दिया जाए, इतना वोल्ट आ गया। ये हमारा आंसर है। आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर इसके बाद अगले वीडियोस में अगली टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।